खेती पहले। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर खरे, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र जांजगीर चांपा। और अभी आप मुझे लाइव देख रहे हैं। मित्रों, ये हमारा इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ फार्मिंग एक मॉडल है, जहां पे हमने 1 एकड़ में 1 से 1.5 एकड़ में कैसे आप आधुनिक खेती आप करके फ़ायदा ले सकते हैं, वो दर्शाया गया है। ये आप नक्शा देख रहे हैं, है ना, हमारा प्रक्षेत्र का पूरा मानचित्र है। और आइए मैं आपको हमारा जो तालाब है और उसमें हम कैसे इंटीग्रेशन के साथ खेती इत्यादि को हम प्रबंधन कर सकते हो, आपको मैं दिखाता हूँ। आइए, ये आप जो देख रहे हैं, ये देखिए, ये हमारा जो है IFS मॉडल का एक छोटा सा तालाब है। ये लगभग 20 से 25 डिसमिल में बना हुआ है। और ये मेढ़ों में देखिए हमने NRC 7 NRC 8 का सिट्रस नींबू लगाया हुआ है। और ये आप बीच बीच में जो गुटी बंधे हुए देख रहे हैं, तो हमारे जो BSc एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हैं वो गुटी कैसे लगाते हैं, किसान आके सीखते हैं। और इस तरीके से ट्रेनिंग चलते रहता है। तो मेढ़ों को आपको खाली नहीं छोड़ना है, चाहे छोटा सा तालाब है तो भी खाली नहीं छोड़ना है। चाहे पपीता लगा दीजिए, नींबू लगा दीजिए, कुछ भी लगाइए, लेकिन 4 पैसे उससे आना चाहिए। उसके बाद देखिए, ये हमने एक मल्टी स्टोरी यहाँ पे झोपड़ी बनाया हुआ है। इसमें हम बतख पालन करते हैं। अब बतख देखेंगे, पीछे में कैमरा में दिखाइएगा तो बतख भी दिखेगा। या फिर आपके पास यदि जगह कम है, पैसे की संसाधन की व्यवस्था है, तो ऐसी पूरे सभी में ऐसे खंभे गाड़ के आप जो है बहुत अच्छा पूरे चारों तरफ जो है एक शेड बना दीजिए। इसमें मुर्गी पालन करिए, बतख पालन करिए, और उसको विष्ठा जो है डायरेक्ट नीचे जो है तालाब में गिरेगा, तो आपको मछली को चारा इत्यादि देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसका विष्ठा उसका चारा बन जाएगा। और नीचे में हम जो है मछली पालन अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आपको मल्टी स्टोरी डायमेंशन है, जगह सीमित है, लेकिन हमको अर्निंग करनी है, आय का स्रोत बढ़ाना है। तो सबसे अच्छी मॉडल है कि आप मेढ़ों में भी फसल लगाएं और फल वृक्षों को लगाएं, साथ ही आप मछली पालन करें, मुर्गी पालन करें, बटर पालन करें, बतख पालन करें, जो आप करना चाहें कर सकते हैं। तो ये संसाधन के अनुसार संसाधन को अर्जित करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे वैज्ञानिकों से संपर्क कर सकते हैं। और इसी बीच हमारे जो शिक्षक साहब आए हुए हैं, सावन गुजराल जी, वो भी अपने विचार बताइए, आपको कैसा लग रहा है सभी चीज़ें। बिल्कुल, ये आपकी लो कॉस्ट है जी, है ना, आपके पास पैसा ज़्यादा तो आप अच्छी तरीके से बना सकते हैं। हाँ, लेकिन हमने एक छोटा सा मॉडल इसलिए बना कि हमारे पास सीमित संसाधन है। अच्छा, ये ऐसा है, ये लो कॉस्ट में बहुत हाँ, बढ़िया मतलब हाँ, बन सकता है जी। बिल्कुल। सबसे पहले तो हमारे आदरणीय खरे साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे ढंग से वो विस्तार पूर्वक बताते हैं कि क्या करने से किसानों को फ़ायदा मिलेगा। और मैं सच में अचंभित हूँ सर कि इतना बढ़िया आपने बताया है। एक नया अनुभव हो रहा है कि हम छोटी सी जगह पर कैसे ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। और मेड़ का आपने जिस प्रकार से आप एक व्यवस्थित तरीके से आपने किया है कि किसी भी ज़मीन को खाली ना छोड़कर उस पर हम कुछ भी ऐसा करें जिससे अर्निंग हो सके किसानों को, ये एक आपका विचार एकदम सराहनीय है। और मैं बिल्कुल नवाचार जो बोलते हैं उसको यहाँ पर होते हुए देख रहा हूँ। और मुझसे यहाँ आकर काफ़ी प्रेरणा मिली है, आपकी बातों से भी प्रेरणा मिली है, और यहाँ आपका माहौल को देख के प्रेरणा मिली है कि हम चाहें तो हम रोते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं कर सके, दोनों कर, लेकिन यहाँ छोटी सी जगह में आप देखेंगे हर मेड़ में कुछ ना कुछ लगा है। फिर यहाँ पर आप बतख पालन, मुर्गी पालन और मछली पालन तीनों को, बतख तैरते हुए आपको अगर दिखेगा। बतख आप देखेंगे तो इधर से आपको तैरते हुए अभी बतख चारा भी दिखेगा, फेंकेंगे तो मछली भी आ जाएगी, है ना, चारा फेंकेंगे तो मछली भी आ जाएगी। सर बता रहे हैं तो मछली पालन प्लस आपका बतख पालन और मुर्गी पालन, और उसका साथ में उसके खाने की समस्या को भी हल कर दिया गया है कि जो मुर्गी बतख का जो विष्ठा है वो डायरेक्ट पानी में गिर रहा है, जिससे उनको भोजन मिल रहा है। तो एक लो बजट में इतना शानदार आपने अरेंज किया है सर। और आपका अनुभव और आपका मार्गदर्शन यदि हम सबको मिलता रहेगा तो निश्चित रूप से भारत एक जो सोच रखता है उस मामले में आगे बढ़ जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद खरे साहब, बहुत अच्छी जानकारी दी जैसे है। कि हमारे जो कृषि विज्ञान है केंद्र के वैज्ञानिक हैं, लगातार दिन रात प्रयास करते रहते हैं जी, बस किसान भी इसमें जाके जुझारूपन के साथ मिले। क्योंकि जैसे हरियाणा पंजाब क्षेत्र के किसान जी, हैं, उधर किसान तो बहुत जागरूक है, वो तो हाँ, जाते रहते हैं हमारे कृषि विज्ञान केंद्र, वहाँ का जो ग्रोथ देखेंगे, वहाँ फसलों का वृद्धि बढ़वार विकास, वो जी, सभी हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों की देन है। जी, तो हमारे क्षेत्र को भी जागरूक होने की आवश्यकता है, जिससे इसका फायदा उठा सके। हाँ, और आप कृषि जीवनस्य आधारम हमारा यूट्यूब चैनल है, उसमें भी आप ये सभी आधुनिक तकनीकी, यहाँ तक कि निःशुल्क कैरियर गाइडेंस, प्यून से लेके कलेक्टर कैसे बने, वो सारे चीज़ डला हुआ है। उस पर जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि इस छोटे से जगहों का भी हम बेहतर के उपयोग कैसे कर सकते हैं, वैज्ञानिक पद्धति में कैसे जुड़ सकते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।